राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि हे माधव, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। हे युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह एकादशी प्रेत योनि में गए हुए आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। पुरातन समय में महिध्वज नाम का राजा राज्य करता था। वो बहुत ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक निवास करती थी। उनका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर और अन्यायी था। राजा महिध्वज की लोकप्रियता से वह चिढ़ता था। द्वेष के कारण एक दिन उसने ऐसा कुकर्म किया कि जिसकी हम कल्पना भी करना असंभव है। रात्रि के समय वह महल में गया। उसने अपने भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को बेरहमी से नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार महिध्वज की अकाल मृत्यु होने पर राजा को प्रेत योनि प्राप्त हुई और राजा उसी पेड़ पर रहते हुए आने जाने वालों को परेशान करने लगा, इधर उधर भटकने लगा। एक समय ईश्वर की इच्छा से महर्षि धौम्य उसी पीपल के पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे। तभी उन्हें उस प्रेत के होने का आभास हुआ। अपने तपोबल से उन्होंने उस प्रेत को देखा और यह भी जान लिया कि उसकी यह दुर्दशा कैसे हुई। उदार मन वाले ऋषि ने प्रेत की योनि में रहने वाले राजा को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। करुणा से वशीभूत होकर ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और उन्होंने एकादशी का पुण्य फल राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य फल को प्राप्त होते ही राजा महिध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य विमान में विराजमान होकर बैकुंठ में चले गए। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक व्रत का पालन करता है वह असीमित पुण्य संचित करता है। ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या, शास्त्रों का अध्ययन, गुरु की निंदा आदि पापों से मुक्ति प्रदान करता है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन में कुछ पुण्य करने योग्य बताए गए हैं, जैसे कार्तिक मास में पुष्कर जी में स्नान करना, महाशिवरात्रि का पालन करना, गया में पिंडदान करना, पुष्कर मास में स्नान करना, माघ मास में प्रयाग में स्नान करना, स्वर्ण दान देना, भूमि दान देना। वर्तमान समय में जो व्यक्ति इन पुण्यों को नहीं कर पाते हैं वह अपरा एकादशी के व्रत को करने से मिल जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण।